प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 37 के बारे में बात करेंगे। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहा ले जाई, पंचवे सयान जो जानेऊ कोई, छठवे मां सब गैल बेकोई, सत्या सयान जो जानहु भाई, लोक वेद मो देव देखाई, साखी बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बुझे बिरला कोई। भावार्थ, एक ही तत्व की सत्ता मानना सत्य नहीं है। इस प्रत्यक्ष अनुभूत जड़ चेतनात्मक जगत के ऊपर दूसरा कर्ता मानने की बात एक अनुमान है, न कि उसे कोई जानता है। तीसरा सयान सत, रज तथा तम तीन गुण है या त्रिगुणात्मक माया प्रपंच है। इनकी श्रेष्ठता मानकर इनमें आसक्त होने से मनुष्य का अपना सयानापन, अपनी समझदारी नष्ट हो जाती है। चौथा सयान चतुष्टय अंतःकरण है या मन, चित्त, बुद्धि के बाद चौथा अहंकार है। इस अहंकार की श्रेष्ठता जीव को भ्रम में ही ले जाती है। जो लोग 5 विषयों तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के भोगों को ही श्रेष्ठ समझते हैं, वे और अधिक भोले हैं। छठेन मन के चक्कर में पड़कर तो सब अपने आप को खो चुके हैं। हे भाई, यदि तुम लोक 7वें जीव को श्रेष्ठ जानते मानते हो, तो मैं उसे लोक तथा वेद दोनों से प्रमाणित कर दिखा दूंगा, अर्थात बोध करा दूंगा। बीजक उस धन को बताता है जो कहीं जमीन आदि में गाड़कर गुप्त रूप से रखा हो। इसी प्रकार इस बीजक ग्रंथ के शब्द जीवरूपी धन को बताते हैं जो शरीर में गुप्त रूप विद्यमान है, परंतु इसे कोई विरला ही समझता है। व्याख्या 36वीं रमैनी में आप पढ़ आए हैं कि एक तत्व संसार में नहीं है और जड़ चेतन के ऊपर दूसरा कर्ता मानना भी उपयुक्त नहीं है। इसे समझने के लिए पूरी 36वीं रमैनी बड़ी मार्मिक है। इस प्रकार 36वीं रमैनी के एक सयान तथा दूसर सयान के निराकरण को इस 37वीं रमैनी में भी लेते हुए सदगुरु ने पहले से छठा सयान तक निषेध में कहा है। आप 1 से 6 तक का कुछ भी अर्थ लगाएं, परंतु इतना साफ है कि वे सब रहेंगे निषेध में ही। वाणी तो ऐसी मोम की नाक होती है कि उसे चाहे जिस तरफ घुमा दो वो घूम जाती है, और जहां सांकेतिक वर्णन हो वहां शब्दों के अर्थ घुमाने में काफी सरलता रहती है, परंतु किसी शब्द का अर्थ करने में उसके कर्ता का लक्ष्य तथा वर्तमान प्रकरण देखना चाहिए। कबीर साहब इस रमैनी में 1 से 6 तक के संकेतित विषय को सयान, श्रेष्ठ एवं सत्य नहीं मानते हैं, किंतु 7वें को वे सत्य मानते हैं, जिसकी प्रामाणिकता के लिए वे लोक तथा वेद दोनों के प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत है, और इसी को वे खुलकर साखी में बतलाते हैं। वो है जीव। पहले और दूसरे के विषय में 36वीं रमैनी में बहुत कुछ कहा गया है। हम तीसरे सयान से लेते हैं। तीसर सयान सयान ही खाई। सदगुरु कहते हैं कि तीसरे सयान ने सयान को खा लिया है। सयान का अर्थ होता है समझदार, वृद्ध, श्रेष्ठ आदि। यहां सयान का अर्थ सत्य भी है। यहां तीसर सयान का अर्थ उन सारी 3 बातों में से किसी भी त्रिपुटी के लिए होगा, जिसको जीवन का परम सत्य मान लेना अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है, जैसे सत, रज, तम या काम, क्रोध, लोभ आदि। क्योंकि मूल पद में है कि जो तीसर को सयान एवं सत्य मानता है, उसका सयानपन एवं उसकी समझदारी समाप्त हो जाती है। अतएव तीसर का यहां सत, रज, तम त्रिगुण अर्थ करना ज्यादा उपयुक्त है, अर्थात जो त्रिगुणात्मक माया प्रपंच को ही परम सत्य मान लेते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है। चौथे सयान तहा ले जाई, अर्थात चौथे में अपना सयानपन दिखाने से वो भी हमें उसी भ्रम में ले जाता है। यहां चौथे से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का चतुष्टय लिया जा सकता है। जो लोग विषयों के मनन, चिंतन, निश्चय एवं कर्तुती में ही सदैव लगे रहते हैं और बुद्धि विलास में डूबे रहते हैं, वे भ्रम में हैं। चौथे से केवल अहंकार भी लिया जा सकता है। ज्ञान 34 में आया है, चौथे वो नाम में ही जाई। राम का गद्धा होए खरखाई। मन, चित्त, बुद्धि के बाद चौथा अहंकार है। जब किसी विषय का मनन, चिंतन एवं निश्चय परिपक्व होता है,
तभी उसमें अहंकार होता है। मन से मनन, चित्त से चिंतन एवं अनुसंधान तथा बुद्धि से निश्चय होता है, तब जाकर उस विषय में अहंकार होता है। जो लोग बुद्धि विलास तथा संस्कारों में अहंकार कर लेते हैं, वे उसी प्रकार भ्रम में जाते हैं जैसे इसके पहले वाले भ्रम में रहे हैं। इस प्रकार संस्कारों में अपना तादात्म्य करने वालों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। पैंचे सचान जो जानियो कोई, जो लोग पांचवें या पांच को सत्य समझते हैं या उसी में अपना सयानपन दिखाते हैं, वे भी समझदारी की बात नहीं करते। पांच के अर्थ में यहाँ पांच विषय एवं पांच ज्ञानेंद्रियों के भोग लिए जा सकते हैं, जो अत्यंत प्रासंगिक है। जो कान, त्वचा, आंख, जीभ तथा नाक, इन पांच ज्ञानेंद्रियों से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध में आसक्त है और इन भोगों को ही परम सत्य मानकर इनके भोगने में अपनी सयानी समझदारी दिखा रहे हैं। उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। विषय लंपट को स्वरूप ज्ञान कहा। छठवें मां सब गैल बिगोई, यहां छठा मन है। बीजक में जहां कहीं भी लाक्षणिक रूप में छ या छठा कहा गया है, प्राय मन का अर्थ है। पांच ज्ञानेंद्रियों के ऊपर छठा मन है। पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा पांचों विषयों का ग्रहण होता है और विषयों के ग्रहण के बाद उनके संस्कार जहां रह जाते हैं, वही मन है। इसीलिए बौद्धों ने पांच ज्ञानेंद्रिय के साथ छठे मन को लेकर षडायतन कहा है। ऊपर कहा गया कि बीजक में लाक्षणिक अर्थ में छठा का अर्थ मन होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण ले। छठवें महादर्श सो पावे, अर्थात वो मन में दर्शन पाएगा। छठीन तुम्हारी हो जगह, छठे मन में तुम्हें अहंकार जगा। छप्पर बांचे घर जरे। पांच ज्ञानेंद्रिय तथा छठे मन के ऊपर जो जीव है वो बच गया, उसका कल्याण हो गया और अहंकार का घर जल गया। इस रामायणी में है, छठवें मां सब गैल बिगोई, अर्थात मन के चक्कर में पड़कर सब नष्ट हो गए। मनुष्य का मन अधिक विकासशील है। उसका संयम हो तो मनुष्य महान हो जाए और उसका दुरुपयोग हो तो मनुष्य का पतन हो जाए। संसार में ज्यादा यही देखा जाता है कि लोग अपने मन में उलझे हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि छठवें मां सब गैल बिगोई, मन के भंवर में पड़कर सबने अपने को खो दिया है। मन के कुहासे में जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहा है। सत्या सयान जो जानू भाई, लोक वेद मोह देव दिखाई। पांच ज्ञानेंद्रिय, छठा मन और इनके ऊपर सातवां जीव है। सद्गुरु सातवें को अपना विधि वाक्य एवं प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। उसे वे लोक तथा वेद के प्रमाणों से दिखा देने की प्रतिज्ञा करते हैं। अगली साखी में उनका प्रतिपाद्य विषय जीव है और उसी जीव की तरफ सत्य कहकर पहले संकेत है। जीव की प्रामाणिकता के विषय में लोक और वेद दोनों प्रमाण है। लोक में देखा जाता है कि जब जीव शरीर छोड़ देता है, तब अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी मृत देह को जलाकर, गायकर या पानी में फेंककर उसका त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि जीव की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का बोध पशु पक्षी को भी हो जाता है। यहाँ वेद का अर्थ शास्त्र प्रमाण से है। शास्त्रों में ये बातें जगह जगह भरी ही है कि जीव देह से पृथक एवं नित्य है। बीजक बित बतावे, जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बुझे बिरला कोय। ये साखी इस ग्रंथ का प्राण तत्व है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि सद्गुरु ने इस ग्रंथ का नाम स्वयं बीजक रखा था और नाम की परिभाषा भी इस साखी में स्वयं कर दी थी। बीजक के प्रसिद्ध इंग्लिश अनुवादक श्री अहमद शाह ने बीजक की अपनी भूमिका में लिखा है, दिस कलेक्शन ऑफ हिम्स इन वेरियस मीटर्स contains the most authoritative record of Kabir's teaching. The word itself has three distinct meanings: एक, an invoice; दो, essence or seed; तीन, a document by which a hidden treasure can be located. The title given to this collection seems to be derived from the third of these uses of the word. In early days near the Benares state there lived a race called Baro. The district they inhabited is still called Barohi, a corruption of the original Barohi, an aboriginal race of India. When conquered by the Rajput and forced to do menial work, they buried their treasures out of sight, carefully marking the place of concealment by secret signs on a carefully preserved chart.
This chart they called a bijak or key. When in need of money, they recovered their treasure by means of this bijak, taking care never to disclose its secret signs to any but their heirs. Kabir himself spoke the dialect of the Mirzapur and Gorakhpur district, and no doubt was familiar with this use of the word, to which he directly refers in the Sakhi of the Santiyat Ramani. अर्थात ये पदों का संग्रह कई प्रकार के छंदों में है और कबीर की शिक्षाओं का सबसे अधिक प्रामाणिक दस्तावेज है। इस बीजक शब्द के भी 3 स्पष्ट अलग अलग अर्थ है। 1. बीजक। 2. बीज का तत्व। 3. एक दस्तावेज जिससे गुप्त धन के स्थान का पता लगाया जा सके। इस संग्रह का शीर्षक इस शब्द के तीसरे व्यावहारिक अर्थ से लिया गया मालूम होता है। पूर्व काल में बनारस की रियासत के पास एक जाति रहती थी जिसको बरोक कहते थे। जिस जगह में वे बसे हुए थे अब भी भदोही कहलाता है, जो कि आरंभिक शब्द बरोही का अपभ्रंश है। भारत की एक आदिम जाति को जब राजपूतों ने जीत लिया और उनको निम्न श्रेणी का कार्य करने के लिए बाध्य किया, तो उन्होंने अपनी मूल्यवान वस्तुओं को नजर से दूर जमीन में गाड़ दिया और छिपाने की जगहों पर सावधानी से गुप्त चिन्ह बना दिए और उसका मानचित्र सावधानी से सुरक्षित रख दिया। इस मानचित्र को उन्होंने बीजक अथवा कुंजी नाम दिया। जब रुपए की आवश्यकता पड़ती तब वे मानचित्र की सहायता से अपना धन निकाल लेते थे और ये सावधानी रखते थे कि उसके गुप्त चिन्ह उनके उत्तराधिकारियों को छोड़कर और किसी को पता न लगे। कबीर स्वयं मिर्जापुर तथा गोरखपुर जिलों की बोली बोलते थे और इसमें कोई शंका नहीं है कि वे इस शब्द के व्यवहार से परिचित थे, जिसका उन्होंने 37वीं रमैनी की साखी में सीधा वर्णन किया है। एक सेठ ने करोड़ों रुपए एक स्थल पर गाड़कर अपने बीजक में सांकेतिक शब्दों में लिख दिया, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के मध्याह्न 60 फीट ऊंचे शिवालय के अंतिम शिखर पर धन रखा है। सेठ के मर जाने पर उसके लड़के ने बहुत दिनों के पश्चात उस बीजक में उपर्युक्त वाक्य पढ़ा और बिना विचार किए रुपए के लिए शिवालय का शिखर तोड़वा दिया, परंतु धन न पाया। कुछ दिनों में एक महात्मा आए। उस बीजक के वाक्य को देखकर थोड़ा विचार करते ही वे समझ गए। उन्होंने सोचा, यदि शिवालय के शिखर में सेठ रुपए रखता तो इतना ही लिखता, शिवालय के शिखर में रुपए रखे हैं, महीना, पक्ष, तिथि, समय और शिवालय की ऊंचाई लिखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। अतः विचार से यही सिद्ध हुआ कि चैत्र महीने शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दोपहर को 60 फीट ऊंचे शिवालय के शिखर की परिछाई जहां जावे वही धन होगा। अतएव शिवालय पुनः 60 फीट ऊंचा बनवा दिया गया और उक्त महीने पक्ष तिथि के आने पर दोपहर को शिवालय की जहां परिछाई पड़ी उस जमीन को खोदवाया गया और धन मिल गया, जैसे बाहरी बीजक गड़े हुए गुप्त धन को बतलाता है। वैसे सद्गुरु कबीर का ये बीजक ग्रंथ शरीर के भीतर छिपे हुए जीव का परिचय कराता है। ऐसे शब्द बतावे जीव को, जीव ही तो सारे ज्ञान विज्ञान एवं सिद्धांतों का मूल है। इस साखी में बीजक का नामकरण करते समय सद्गुरु कबीर अपने मूल सिद्धांत का भी परिचय दे देते हैं। उनका मूल सिद्धांत जीव है, जीव मूल है। इसे आत्मा तथा राम भी कहा गया है। बीजक पाठफल में कहा गया, बीजक उसे कहते हैं जो धन का साक्षी दे, धन का संदेश बताए। आत्मा रूपी धन जिस जगह है, कबीर बीजक के वचनों का संकेत उसी ओर है। आत्मा राम की नित्य सत्ता है और मनमायाकृत जो कुछ है वो नाशवान है। बीजक की वाणियों को गुरुमुख से पढ़कर इसकी परख करें। साखी प्रकरण में सद्गुरु ने स्वयं कहा है, पारखी से संग करूं, गुरुमुख शब्द विचार। पंचग्रंथी जो बीजक की भावात्मक टीका मानी जाती है, श्री राम रहस साहेब ने उसमें कहा है, वचन बसावहु पारखी, बीजक है सो नाम। अक्षर अक्षर गुरु से लखू, संशय मेटहु तमाम। कोई भी विचारक, दार्शनिक एवं सिद्धांती अपने सिद्धांत का एक वचन में भी खंडन नहीं करता। यदि कबीर साहेब के विचार में जीव एवं अपनी आत्मा से अलग परमात्मा मानने की बात होती तो वे रमैनी 36 एवं शब्द 10, 22, 32, 36, 37, 115 आदि के भाव न व्यक्त करते। अतएव वे स्वस्वरूप चेतन देव को ही परम तत्व मानते हैं। इस रमैनी में तीसरे
चौथे, पांचवें तथा छठे सयान में क्रमशः त्रिगुण, चतुष्टय अंतःकरण, पंच विषय या 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन माना गया है और ये बताया गया है कि ये श्रेष्ठ नहीं है। वस्तुतः इनके ऊपर श्रेष्ठ है जीव, जो 7वां है। पहले और दूसरे सयान में आत्म भिन्न ब्रह्मा और ईश्वर लिया गया है कि वे श्रेष्ठ नहीं है, जो 36वीं रमैनी के अनुसार प्रकरण संगत है, परंतु उन्हें हटाकर उनकी जगह पर क्रमशः देह और माया लेकर इस रमैनी को इस तरह भी समझा जा सकता है, जैसे 1 देह, 2 माया, 3 त्रिगुण, 4 चतुष्टय अंतःकरण, 5 विषय या 5 ज्ञानेंद्रिय तथा छठा मन से श्रेष्ठ जीव है। इसमें पहले के 6 तक सयाने या श्रेष्ठ नहीं है, किंतु 7वां जीव ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले के 6 जड़ है और 7वां जीव चेतन है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।